माय डियर स्टूडेंट, बिजनेस स्टडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज डायरेक्टिंग। माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है, इट इज वन ऑफ देम। डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। माय डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने मैनेजमेंट के फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के बारे में पढ़ा है। ये तीनों फंक्शन से किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट हो जाता है, बट वो कैसे वर्क करेगा, क्या काम करेगा, इसकी जानकारी जो मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन है डायरेक्टिंग, उससे ये व्यक्ति, मानव जो अपॉइंट हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी की मदद से ही ऑटोमेटिकली वो काम करने लगता है और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करता है। सो माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और जहां पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग खत्म होता है, जस्ट वहीं से डायरेक्टिंग जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो स्टार्ट हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे टॉपिक डायरेक्टिंग। सो फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग। माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्टिंग नॉर्मली आपने जाना कि दिस इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। It is one of the function of management, और जहां पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग का काम खत्म हो जाता है, वहीं डायरेक्टिंग का काम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग। दिस इज द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये जो डायरेक्टिंग है, जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जितने भी मैनेजमेंट का फंक्शन है, उसमें से एक है डायरेक्टिंग। आफ्टर हैविंग डन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग बिगिंस। जैसे ही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग का काम खत्म होता है, वहीं डायरेक्टिंग शुरू हो जाता है। सो फार कॉम्पिटेंट पर्सन हैव बीन अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के द्वारा एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। Now, the important question that arises is as to how the entire human machine of the enterprise will move. अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के द्वारा किसी पोस्ट पर एम्प्लॉय का पोस्टिंग हो गया, ह्यूमन का अपॉइंटमेंट हो गया, लोगों का अपॉइंटमेंट हो गया। क्या ये लोग खुद से काम कर पाएंगे? क्या ये लोग खुद से काम कर पाएंगे? नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज एज टू हाउ द इंटायर ह्यूमन मशीन ऑफ द एंटरप्राइज विल मूव। ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के द्वारा तो स्टाफ का अपॉइंटमेंट हो गया, एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट हो गया। क्या ये लोग आगे काम कर पाएंगे?
द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज डायरेक्टिंग, और इस सारे सवाल का जवाब है डायरेक्टिंग। माय डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग और स्टाफिंग के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के पोस्ट में एम्प्लॉय का पोस्टिंग हो चुका है। प्रश्न ये है, क्या ये अपने आप काम कर सकता है? तो इसका जवाब क्या है? डायरेक्टिंग। इन डायरेक्टिंग, द पीपल पोस्टेड एट डिफरेंट पोस्ट आर so influenced that they start moving toward their work automatically and finally contribute to the accomplishment of the objective of the enterprise। और जैसे ही डायरेक्टिंग की बात आती है, जो एम्प्लॉय ऑलरेडी पोस्टेड है ऑर्गेनाइजेशन में, डायरेक्टिंग के प्रेजेंस में और डायरेक्टिंग के प्रवेश से ही, जैसे ही डायरेक्टिंग फंक्शन शुरू हो जाता है, जो एम्प्लॉय ऑलरेडी पोस्टेड है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑटोमेटिकली वो काम करने लगता है और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। नाउ मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग रेफर्स टू द इंस्ट्रक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब इंस्ट्रक्ट करना, गाइडिंग, मार्गदर्शन करना, कम्युनिकेटिंग, उससे बातचीत करना, कन्वे करना, एंड इंस्पायरिंग, और उसको इंस्पायर करना काम के प्रति। पीपल सो दैट द ऑब्जेक्टिव कैन अचीव, जिससे वो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कर सकता है। माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्टिंग का साफ मतलब है इंस्ट्रक्ट देना, इंस्पायर करना, कम्युनिकेट करना, उसको बताना, उसको गाइड करना कि काम को कैसे करना है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आसानी से अचीव कर सके। सो दिस इज द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब इंस्ट्रक्टिंग, इंस्पायरिंग, कम्युनिकेटिंग, गाइडिंग, दीज आर दी डायरेक्टिंग, सो दैट द एम्प्लॉय कैन अचीव देयर गोल इन easily. It is the part of management process. डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसका एक पार्ट है डायरेक्टिंग, विच इंश्योर द इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द, जो एम्प्लॉय के इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को, जो उसका जो इफेक्टिवनेस है उसको श्योर करता है। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय के इफिशिएंसी और जो उसका इफेक्टिवनेस है उसको इंश्योर करता है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग बाय अर्नेस्ट डेल। अर्नेस्ट डेल के अनुसार डेफिनेशन क्या है? डायरेक्शन इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। ये डायरेक्टिंग क्या है? जो एम्प्लॉय को बताता है क्या करना है, एंड सीइंग दैट दे डू इट द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। और देखना भी है, सिर्फ बताना नहीं है क्या करना है, देखना भी है कि जो काम उसको करने के लिए कहा गया है वो अच्छी तरीके से कर रहा है या नहीं। इट इंक्लूड्स मेकिंग असाइनमेंट, एक्सप्लेनिंग। डायरेक्टिंग की जो बात होती है उसमें असाइनमेंट भी होता है, एक्सप्लेन भी किया जाता है। एक्सप्लेनिंग की बात होती है प्रोसीड्योर का, कि किस तरह से काम को करना है। सीइंग
दैट मिस्टेक आर करेक्टेड, और जब ये लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको करेक्शन भी करना है। प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शन एंड ऑफ कोर्स इशूइंग ऑर्डर, और उसको आदेश भी दिया जाता है कि आपको ऐसे करना है। सो दिस इज द डेफिनेशन बाय अर्नेस्ट डेल। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्टिंग के लक्षण क्या हैं? नंबर 1, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग की मदद से ही और डायरेक्टिंग के द्वारा ही जो पोस्ट में एम्प्लॉय है वो एक्शन में आ जाते हैं। जैसे ही उनको डायरेक्शन मिलता है, इंस्ट्रक्शन मिलता है, जो अपॉइंटेड हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक्शन में आ जाते हैं। डायरेक्टिंग के अलावा जो दूसरे फंक्शन हैं वो एक्शन के लिए ग्राउंड तैयार करते हैं, लेकिन डायरेक्टिंग में ग्राउंड तैयार नहीं होता है, एक्शन शुरू हो जाता है, एक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो नंबर 1 फीचर इज डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग के द्वारा ही एक्शन की शुरुआत हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है, उसकी पहल होती है, शुरुआत हो जाती है। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, the important question that arises is as how the entire human machinery will move। जैसे हमारा स्टाफिंग का काम खत्म हो जाता है, एक प्रश्न आती है कि स्टाफिंग के द्वारा जो अपॉइंट किया गया है वो ह्यूमन मशीन, वो मानव, वो व्यक्ति कैसे मूव करने लगता है। स्टाफिंग में अपॉइंटमेंट होता है और वो व्यक्ति क्या ऐसा काम हो जाता है, क्या ऐसी एक्टिविटी होती है कि वो व्यक्ति एक्शन में आ जाता है, काम करने लगता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनहेरेंट इन द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। उसका जवाब है कि मैनेजमेंट का एक फंक्शन है डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग के आते ही जो हमारा ह्यूमन मशीन है उसमें मूवमेंट आ जाता है। व्हाइल अदर फंक्शंस प्रिपेयर ग्राउंड फॉर एक्शन, जबकि डायरेक्टिंग के अलावा जो बाकी मैनेजमेंट के फंक्शन हैं वो एक्शन के लिए ग्राउंड तैयार करते हैं, लेकिन डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है, इट इनिशिएट एक्शन, जो तुरंत डायरेक्टिंग के आते ही जो हमारा ह्यूमन मशीन है वो एक्शन में आ जाता है। दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। नाउ द सेकेंड इज डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग का जो काम है ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल हैं, हायर, मिडिल, लोअर, सारे लेवल में ये काम करता है। डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट के जितने भी लेवल हैं हर जगह इसकी जरूरत है, नीड है। The top level management direct their subordinate who are the middle। जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वो डायरेक्शन किसको देता है? मिडिल लेवल के। जो मिडिल लेवल का उसके जो सबऑर्डिनेट है मिडिल लेवल वाले, उसको वो डायरेक्ट करता है। लेवल मैनेजर इन द सेम मैनर
the middle level manager direct their subordinate who are the supervisory level manager. और जो मिडिल लेवल के मैनेजर होते हैं वो डायरेक्ट किसको करते हैं? अपने सबऑर्डिनेट सुपरवाइजर लेवल के मैनेजर को करते हैं. एंड द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर फर्दर डायरेक्ट एंड गाइड देयर सबऑर्डिनेट दैट द पीपल हु एक्चुअली टू द वर्क. और जो सुपरवाइजर लेवल के मैनेजर होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं. एक्चुअली वही पर्सन है जो काम को करता है. दैट द पीपल हु एक्चुअली डू द वर्क. यहां पर जो हमारा हायर लेवल का है वो मिडिल को देता है. मिडिल जो है सुपरवाइजर लेवल के मैनेजर को इंस्ट्रक्ट करता है और सुपरवाइजर मैनेजर लेवल का वो डायरेक्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट को जो एक्चुअल में उस काम को करता है. सो दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. नंबर थर्ड, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. डायरेक्टिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है. सिर्फ एक बार डायरेक्ट करके छोड़ना नहीं है, समय समय पर टाइम टू टाइम चेक करना है कि आपने जो डायरेक्शन दिया, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसका फॉलो हो रहा है या नहीं. अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना भी है. डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. द वर्क ऑफ ए मैनेजर इज नॉट मेयरली अकम्प्लिश बाय इशूइंग डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन. सिर्फ डायरेक्शन देने से ही काम मैनेजर का खत्म नहीं होता है. He has to constantly review the work of his subordinate, guide them correctly and also motivate them. और उसको गाइड भी करना है. जिसको आप वर्क देते हैं, जिसको आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं किसी काम को करने के लिए, उसको रिव्यू भी करना है कि काम जो दिया गया वो ठीक तरह से हो रहा है. रिव्यू द वर्क ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, गाइड देम, गाइड भी करना है करेक्टली एंड ऑल्सो मोटिवेट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम. और समय समय पर उसको मोटिवेट भी करना है. He has to constantly ensure that work is progress as per the plan. और ये भी देखना है कि काम जो आपने जो डायरेक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, आपके प्लान के अनुसार वो काम हो रहा है या नहीं, ये भी देखना है. सिर्फ डायरेक्ट करने से नहीं होगा, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने से नहीं होगा. टाइम टू टाइम आपको इंश्योर होना है कि जो वर्क दिया गया है वो प्रोग्रेस है कि नहीं, सही हो रहा है कि नहीं. वर्क इज प्रोग्रेस एज पर द प्लान एंड इन केस ऑफ एनी नेगेटिव डेविएशन. और अगर डायरेक्शन का अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, ही हैज टू टेक करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली. और अगर किसी तरह का गलत हो रहा है तो तुरंत उसमें जो है उसमें एक्शन लेकर के उस काम को ठीक करना है. नंबर 4, डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. डायरेक्शन फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये जो डायरेक्शन की बात होती है उसका जो फ्लो होता है टॉप लेवल से लो लेवल में जाता है, टॉप से बॉटम में जाता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड एंड एट द सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इसका शुरुआत होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में और एंड कहां होता है? सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. So my dear student, just you have learned from me about the directing, meaning, definition and features. Thank you.